संगठन के कई कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने को लेकर चर्चाएं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई हैं। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, वो भी उस वक्त मौजूद थे। अध्यक्ष जी, किस तरह की अभी चीज़ें रखी हैं आपने और कितने नाम तय किए गए हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो दायित्व संबंधी रिक्त जो दायित्व थे, पद थे, उसके संदर्भ में लगातार हमने सब चर्चा करके और कल मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन हुआ है और सूची हमने दिल्ली में अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सब प्रकार की और चर्चा होगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को वो सूची वहाँ से आएगी। स्वाभाविक रूप से सूची एक 2-3 चरणों में भी हो सकती है, तो जो भी होगा केंद्र नेतृत्व उसमें तय करेगा कि पहले सूची में कितने कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने हैं, फिर उसके बाद कितनों को दिया जाए, सारा विषय जो होगा। तो आखिरकार कल हमारे जो प्रभारी जी को हमने सूची अपनी सुपुर्द कर दी है। क्योंकि सर, संगठन ने जो अपने नाम दिए हैं वो अलग विषय है, लेकिन सरकार ने लगभग 80 ऐसे पद थे जो ब्यौरा मांगा था, जो तमाम परिषद हैं, आयोग हैं और तमाम बोर्ड हैं, उसके लिए। तो क्या 80 के 80 पदों के लिए आपने अपनी तरफ से भेज दिए? 80 नहीं, उससे ज़्यादा है भाई। सदस्य भी बनते हैं, आयोग में सदस्य बनते हैं, सब बनते हैं। तो लगभग जो पूरी सूची लगभग 200 की भी हो सकती है, लेकिन करने कितने हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसी आधार पर फिर नियुक्तियां होंगी। तो क्या सभी का ऐलान एक बार में होगा या चरणबद्ध तरीके से करेंगे? पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि लगभग 40 नाम अभी लिस्ट में हैं और 50 से जो उम्र क्रॉस कर चुके हैं 50 साल से, उन लोगों के नाम रखे गए पहले लिस्ट। मैंने कहा ना, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व पे अब सूची गई है और केंद्रीय नेतृत्व हर प्रकार एक मानक तय करेगा, उस मानक के आधार पर ही चीजें तय होंगी और वो विधि अभी तो जब वहाँ से आएगा तभी इस बार में कुछ विशिष्ट हो पाएगी। क्या कैटेगरी रखी है सर? समर्पित कार्यकर्ता हैं या किस तरह से आपने कैटेगरी बनाई है? निश्चित रूप से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, लंबे समय तक संगठन को समय देने वाले कार्यकर्ता होते हैं। जो आपने उम्र का उल्लेख किया है उससे जुड़े हुए विषय भी रहते हैं। कुछ बहुत से कार्यकर्ताओं को भविष्य में नगर पालिका लड़ना है, नगर बुलाना है, तो उनसे बातचीत करके उनके नाम हटाए भी जा सकते हैं। ये सारे विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सब विषय पर चर्चा करके हमको बताएगा। अध्यक्ष जी, क्योंकि ये एक फार्मूला पार्टी ने तय किया था, युवा नेतृत्व। मुख्यमंत्री जी युवा हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। संगठन में तमाम लोगों को युवाओं पद दिए गए हैं, तो कई लोगों के टिकट भी कटे थे जब चुनाव नहीं मिले। तो क्या ये सब कैटेगरी रखी गई है जिनको संगठन में नहीं गया, जिनके टिकट कटे, वो भी इसमें शामिल है? एक विषय पर चर्चा हुई है और उस सारे विषय को इसी रूप में हमने सूची बना के भेजी है। उस सूची के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय के बाद हमको बताएंगे। जब हम तब सूची आएगी तो आपके सामने सारा विषय क्लियर होगा। कल प्रभारी जी ने एक बड़ी बात ये कही थी कि जिन्होंने संगठन के लिए काम नहीं किया, चुनावों के दौरान जो पार्टी के विरोधी कामों में लिप्त रहे, तो ऐसी कोई सूची मिली है? कितने नाम हैं, कब तक उन पर कार्रवाई होगी या उनको इस चीज़ अलग रखा जाएगा? देखिए, वैसे तो हमने सूची बनाते हुए सब विषय का ध्यान रखा है, क्योंकि हमारे उस समय चुनाव के प्रभारी जोशी जी आए हुए थे, हमारे उस समय संगठन प्रभारी थे। ऐसी सूची केंद्र में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रकार की सूचनाएं सीधा हम तक न पहुंचे केंद्र भी जाती हैं, तो उस सूची पर फिर इसलिए मूल्यांकन के लिए, सब चर्चा के लिए सूची केंद्र में गई है। कार्रवाई कब तक करेगी पार्टी ऐसे नेता हुए जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया? नहीं, कार्रवाई तो हुई है, बहुत से लोग कार्रवाई हुई है। स्वाभाविक रूप से उनको 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो सीधा प्रत्यक्ष चुनाव लड़ना, तो प्रत्यक्ष खिलाफ लड़े उनको हमने 6 साल के पार्टी से निकाल दिया है। कुछ बातें सूचना के आधार पर होती हैं, तो उनको दायित्व से मुक्त करना, संगठन में भी दायित्व रोकना, सरकार में दायित्व, ये सब इसका एक दायरे रहते हैं और सारे विषय पर नेतृत्व तय करता है। को लेकर होली से पहले ऐलान हो जाएगा? हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री से, केंद्र से भी आग्रह किया है कि यथासमय सूची, चाहे आपको जितने भी दायित्व पहले घोषित करो, होली तक हो जाए तो सबको रंग में एक अच्छा रंग खिलेगा। धन्यवाद एबी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने दायित्व को लेकर एक बड़ी बात कही है कि पूरी जो सूची है वो फाइनल कर दी है। आयोगों में सरकार ने जितना भी ब्यौरा मांगा था उसके सापेक्ष संगठन ने अपने नाम बनाकर सरकार को भेज दिए हैं और केंद्र नेतृत्व की हरी झंडी के बाद उनका ऐलान कर दिया जाएगा। संभवतः माना जा रहा है कि होली से पहले कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व सरकार में दिए जा सकते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी कष्टपाल ऑरेंज के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।